एक 9th क्लास की लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है। परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और जैसे ही रिपोर्ट निकालते हैं, फैमिली से आकर बोलते हैं कि आपकी बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं क्योंकि सडनली उसको डिलीवरी करानी है। अब आप जल्दी से इस फॉर्म में इस लड़की के हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा। जैसे ही ये बात परिवार वाले सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये लड़की नाबालिग है और इसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो इसको बच्चा कैसे हो रहा है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें एक परिवार हल्द्वानी में किराए पर रहता है। यह परिवार उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर कुछ साल पहले हल्द्वानी चला गया था। परिवार में कुल मिलाकर 6 सदस्य हैं। एक पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। 4 बच्चों में भी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। इन बच्चों की जो माता है वो आसपास के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है और बच्चों का लालन पोषण करती है। इन बच्चों का जो पिता है उसको शराब की लत लगी हुई है। इन 3 लड़कियों में से एक लड़की 9th क्लास में पढ़ती है। इस लड़की की माता आसपास के घरों में जाकर जो साफ सफाई का काम करती है, वो चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते रहें। जिस तरीके से वो जिंदगी अपनी कठिनाइयों में गुजार रही है, गरीबी में गुजार रही है, उसके बच्चे ऐसी जिंदगी ना गुजारें, वो पढ़ लिख कर कामयाब हो और उनका जीवन सफल बने। इसीलिए ये महिला अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दे रही थी। अभी 4 दिन पहले 18 दिसंबर 2024 को उसकी एक बेटी जो कि कक्षा 9 में पढ़ती है, उसके पेट में भयानक दर्द उठता है। दर्द इतना भयानक था कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूरा परिवार उस लड़की को लेकर सरकारी अस्पताल में चला जाता है। डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता है, वो तो लड़की को देखते हैं और फौरन भर्ती कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर चेकअप करते हैं, वो पाते हैं कि लड़की गर्भवती है और उसके प्रसव पीड़ा उठ रहा है। डॉक्टर जरा भी देर नहीं लगाते हैं, वो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर फॉर्म लेकर इस परिवार के पास आते हैं और उसमें एंट्री करने के लिए बोलते हैं, और जब उस एंट्री के कॉलम आता है हस्बैंड का नेम, तो उस पर परिवार रुक जाता है, ठहर जाता है। अब ये परिवार सोच में पड़ जाता है कि इस हस्बैंड वाले कॉलम पर क्या लिखा जाए, क्योंकि उस लड़की की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। और हॉस्पिटल वालों को अब पता चलता है कि वो जिस लड़की का इलाज कर रहे हैं वो लड़की नाबालिग है। लेकिन इतने में ही वो बच्ची एक छोटी सी मासूम बच्ची को जन्म दे देती है। हॉस्पिटल वाले फौरन अब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और इस 9th क्लास की बच्ची, जिसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है, उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि भाई किसने आपके साथ दुष्कर्म किया है। ना तो ये लड़की कुछ बताती है और ना ही इस लड़की की मां, जिससे पुलिस और डॉक्टर के मन में एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है कि इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई खास व्यक्ति है। यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि इस परिवार का जो मुखिया है, इस 9th क्लास की जो बच्ची है, इसका जो पिता है वो घर से फरार है। पुलिस वाले इस परिवार से कहते हैं कि आप रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन ये परिवार वालों ने अभी तक भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, जिसके बाद पुलिस खुद पॉक्सो एक्ट लगाती है। अब यहां पर इंतजार है डीएनए टेस्ट का, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताने का मकसद किसी को डराना नहीं है, हाँ, सतर्क करना जरूरी है। दोस्तों, हमने पिछली भी कई वीडियो में कहा है कि आज के समय को देखते हुए जो समय की मांग है वो यही है कि किसी पर भी विश्वास ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनी हिफाजत खुद करें और अपने बच्चों पर भी खुद नजर बनाए रखें। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।